हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ड इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आप इंग्लिश सीखते हैं बेसिक टू हाई। आज ही हम लोग की डिटर्मिनर की 6th और लास्ट क्लास है। तो जिन लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं जाके देख लो, तब भी समझ में आएगा कि आज क्या पढ़ाया जा रहा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स किए थे, जिसमें दिस दैट दिस दोस्त था। तो मैंने बोला था कि हाँ वो खत्म हो गया, लेकिन उसका एक छोटा सा पॉइंट और बचा था, उसको मैं आज की वीडियो में कवर कर दे रहा हूँ। वो बहुत ही लास्ट में आया था मुझे याद, तो मैंने उसको रख दिया लास्ट में। ठीक है, और देख लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा कोई कंफ्यूजिंग वाला नहीं है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करता है कभी कभी। ठीक है, देखो कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा नाउन, पहला नाउन नाउन वन, फिर आपको सेंटेंस में कुछ लिखा मिलेगा, फिर मिलेगा आपको नाउन टू, फिर सेंटेंस में कुछ लिखा मिलेगा, फिर इन्हीं दोनों में से किसी के लिए दिस आया होगा, किसी के लिए दैट आया होगा, प्रोनाउन। ठीक, तो अब ये कंफ्यूज ये करता है कि ये दिस ये वाले के लिए आया है या ये वाले के लिए, ये दैट ये वाले नाउन के लिए आया है या ये नाउन के लिए। ठीक, देखने में से कहोगे कि तो ये तो इसके लिए आया होगा, ये पहले नंबर पे इसके लिए। तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो कंफ्यूजन कहाँ करता है। एक्चुअली ये जो दिस है ये वाला आया होता है अपने नियर अबाउट सब्जेक्ट के लिए, जस्ट उसके बगल में जो है नाउन उसके लिए ये दिस आया है, और जो दूर वाले के लिए होगा वो आएगा नाउन टू, सॉरी नाउन वन। ठीक है, तो जो दूर वाला होगा उसके लिए दैट, जो जस्ट उसके बगल में होगा उसके लिए दिस। ठीक, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब देख लो एग्जाम्पल कैसे बन सकता है। देखो, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश आर इजी लैंग्वेजेस। दिस हैज 52 लेटर्स एंड दैट हैज 26 लेटर्स। अब इस सेंटेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये दिस इंग्लिश के लिए आया है, पास में यही है, तो इंग्लिश में तो 52 लेटर्स होते नहीं, उसमें तो 26 होते हैं। तो गलती कहाँ पे है? इन दोनों पार्ट में है गलती। अब मान लो एग्जामिनर दे दिया ऐसे करके, ये इन तीनों पार्ट में बताओ गलती किसमें है, तब तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि दो पार्ट में इसमें भी गलती है इसमें भी गलती है। अगर चेंज करोगे तो हमको तो एक पार्ट चाहिए, तब यहाँ पे चेंज करो। आप इंग्लिश को इधर कर दो, हिंदी को इधर कर दो, मतलब ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया। अब देखो नियर बाय क्या है, हिंदी, हिंदी में होते हैं 52, 26। फॉर अबाउट जो दूर है उसके लिए इंग्लिश में हो गया 26 लेटर। तो ऐसे करके एक सेंटेंस करेक्ट हो गया। आगे बात समझ में? बस याद रखने वाली बात ये है कि ये कंफ्यूज करता है कि दिस वाला नियर अबाउट के लिए रहेगा और दैट वाला जो दूर नाउन रहेगा उसके लिए। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक नए वर्ड्स दो बचे हुए हैं डिटर्मिनर्स के, उनको देख लेते हैं। और इसको सबसे लास्ट में मैंने इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझ में नहीं आते हैं लोगों को कि कहाँ पे वो वर्ड है। बता देता हूँ, सम और एनी। अब सम एनी ऐसे वर्ड हैं जो कंफ्यूज बहुत करते हैं, समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे सम लगाना है कहाँ पे एनी लगाना है। तो इसी वजह से मैंने इसको लास्ट में रखा है कि जिससे इजी से और आसानी से समझा सकूँ। आज ये लास्ट क्लास है, यही दोनों वर्ड डिस्कस होंगे, डिटर्मिनर्स यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डिटर्मिनर्स की। और हाँ, मैं यहीं पे बता देता हूँ, हम लोग की प्रोनाउन की भी प्रैक्टिस बची हुई है और डिटर्मिनर्स की। तो अभी दो तीन चार वीडियोज आएंगी, वो केवल प्रैक्टिस की आएंगी। पहले मैं डिटर्मिनर की करा देता हूँ, उसकी एक दो प्रैक्टिस ही रहेगी, क्योंकि डिटर्मिनर से कितने क्वेश्चन कर लोगे, थोड़े बहुत ही होंगे, 50 या 100 करा दूंगा। प्रोनाउन की बची हुई है, प्रोनाउन की अप्रॉक्स 3 to 4 वीडियोज आएंगी, उनकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक, तो ये वाली वीडियोज में हो सकता है एक दिन में दो दो डालूं, क्योंकि प्रैक्टिस है, मैं नहीं चाहता हूँ कि टाइम वेस्ट हो आप लोगों का ज़्यादा। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो एक बार में भी आप देख सकते हो अगर पुरानी वीडियो देखे होगे तो। ठीक, तो मैं ये 2-3 दिन में ये प्रैक्टिस खत्म करके उसके बाद नया टॉपिक शुरू करूंगा, एडजेक्टिव। क्लियर? चलो आगे टॉपिक पे आते हैं। अब यूज ऑफ सम और एनी देखने के लिए पहले हम लोग सम को अलग अलग देख लेते हैं, एनी को अलग देख लेते हैं, फिर सम और एनी में कंपैरिजन कंफ्यूजन कहाँ पे आएगा वो देख लेंगे। ठीक है, तो चलो पहले उठाते हैं सम को। सम सम की खासियत क्या है पहले देखो। सम प्रोनाउन भी होता है, डिटर्मिनर या एडजेक्टिव भी होता है। जैसे अभी हम लोग पिछले वर्ड्स देखते आए हैं, कौन से नाउन प्रोनाउन होते थे, कौन से डिटर्मिनर होते थे। ठीक है, तो ऐसे ये भी है कि ये भी प्रोनाउन भी होता है और डिटर्मिनर भी होता है। ठीक, एग्जाम्पल देख लो, सम ऑफ द बॉयज वॉज एवर देयर। सम ऑफ द बॉयज, बॉयज के लिए आया है सम, ऑफ लगा हुआ बीच में प्रीपोजिशन, तो मतलब सम यहाँ पे क्या हुआ, प्रोनाउन। बात हुई क्लियर?
तो प्रोनाउन की तरह यूज देख लिया हम लोगों ने। चलो नेक्स्ट देखो, सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। सम के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आएगा तो वो कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। अरे सम मतलब एक से ज्यादा की बात ही कर रहे हो ना, तो प्लूरल आएगा। ठीक है, देखो एग्जांपल, आई हैव सम बुक या बुक्स फॉर यू। अब देखो बुक आएगा या बुक्स? सर बुक नहीं आएगा, बुक्स आएगा, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। ठीक, बुक गिन सकते हो ना, क्लियर। चलो तीसरी देख लो, सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। बात तो ध्यान देने वाली है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का क्या होता था कि सर अनकाउंटेबल नाउन ना तो सिंगुलर होता था ना तो प्लूरल होता था, बस उसको ट्रीट हम लोग सिंगुलर करते थे, इस वजह से सिंगुलर वर्ब वगैरह लगती थी उसके साथ। तो ठीक, तो अगर सिंगुलर मतलब अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा तो तब तो सिंगुलर वर्ब लगेगी आगे। तो कैसे लगाएंगे देखो, जैसे सम मनी, मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो क्या लगेगा? वॉज एवर, सर वॉज लगेगा। ठीक है, और जिनको ये पता नहीं है कि मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, वो लोग जाके नाउन की वीडियोस देख लो, समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीजें काउंटेबल होती हैं, कौन सी चीजें अनकाउंटेबल होती हैं। क्लियर, मैंने बहुत अच्छे से समझाया वहां पे। चलो तो ये तीन चीजें समझ गए। अब इसमें देखो, सम बुक्स था, तो बुक्स हो गया नाउन, नाउन के जस्ट पहले है सम, तो यहाँ पे क्या है? ये डिटर्मिनर या एडजेक्टिव। तो देखो डिटर्मिनर का भी एग्जांपल देख लिया हम लोगों ने और प्रोनाउन का। क्लियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी एक थर्ड पॉइंट देखो, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट ये करेगा कि सम को बाद कभी कभी आपको सिंगुलर नाउन भी दिख जाएगा, वो भी काउंटेबल नाउन का। अभी तो बोले सर आपने बताया कि काउंटेबल नाउन रहेगा तो प्लूरल लगेगा, अनकाउंटेबल रहेगा तो सिंगुलर है। ठीक, लेकिन काउंटेबल नाउन का भी सिंगुलर लगेगा, तब क्या डिफरेंस आएगा? तब एक बात ध्यान देना कि जो ये सम के बाद जो भी लिखा रहेगा, अगर सिंगुलर में है तो वो तो एक जस्ट उसके बगल में लिखा रहेगा, बगल मतलब अटैच होके सम के जस्ट जुड़ा हुआ लिखा रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो, सम डे, इसके बीच में सम और डे के बीच में कोई गैप है? नहीं। लेकिन पहले क्या था? सम बुक्स में सम बुक्स, बीच में गैप था। तो डिफरेंस यही आएगा कि जब सम के बाद काउंटेबल नाउन का सिंगुलर आएगा अगर, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है हिंदी में। जैसे जब मैंने बोला था सम बुक्स, तो उसका मतलब क्या था? कुछ किताबें। ठीक, बात समझ में आ रही है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं सम डे, तो उसका मतलब यह है किसी दिन। सम वन, कोई, इसमें बीच में गैप नहीं है। और सम वन, सम डे सिंगुलर है ना, डे तो काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हो डे, लेकिन फिर भी हमने सिंगुलर यूज किया। मतलब क्या है रूल कि सम के बाद, ध्यान से देखना इसको, सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन है और वो प्लूरल फॉर्म में है, तब तो स्पेस होगा, गैप होगा, और उसका मतलब क्या होगा? कुछ। पहला पॉइंट ये हो गया। जैसे एग्जांपल सम बुक्स, तो कुछ किताबें। ठीक, किताबें क्या है? प्लूरल। लेकिन मैंने अगर बोला सम डे, मैंने ये लिखा एग्जाम्पल इसी को ले लो, सम डे, तो सम डे में डे के बीच में कोई गैप है? नहीं, एक साथ है। और डे क्या है? सिंगुलर। ठीक, तो अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि कुछ दिन, इसका मतलब ये होगा किसी दिन। मतलब क्या हुआ कि जब ऐसा कुछ ट्रीट करेगा तो उसका मतलब होगा, हिंदी मतलब बदल जाएगा उसका, उसका मतलब ये हो जाएगा किसी या कोई। अब उसका एग्जांपल देख लो, देखो अब आगे वाला होगा अननोन। समडे किसी दिन, पता है आपको? नहीं। समवन, समबडी, समवेयर, इन सब में आपको पता नहीं है, अननोन हो आप फैक्ट से, तो ठीक है, वहां पे क्या लग गया? काउंटेबल नाउन का सिंगुलर फॉर्म लग गया, लेकिन साथ में रहेगा। ठीक है, एग्जांपल से देखो आप समझ में आएगा। देखो सम डे या सम डेज आई शैल हैव माई ब्रदर बी अ डॉक्टर। अब सम डे मतलब अगर ऐसे निकालो, सम डे मतलब कुछ दिन तो मैं अपने भाई को डॉक्टर बनाऊंगा, कोई सेंस? कुछ दिन के लिए कोई बनाता है क्या? कोई कहता है, लोग कैसे कहते हैं, किसी दिन मैं अपने भाई को डॉक्टर बनाऊंगा। किसी दिन मतलब अननोन है, तो किसी दिन के लिए सम डे हो गया, सम डेज कलर। सम डेज लिखना है आपको तो सम अलग लिखो, डेज अलग लिखो।
ठीक, गैप रहेगा और इसका मतलब चेंज हो जाएगा, इसका मतलब होगा कुछ दिनों, ठीक। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो किसी दिन, तो सम डे एक साथ रहेगा, सम डे, सम वन, समवेयर, उसी से ही कंपाउंड बनते हैं। आगे बताऊंगा मैं क्या है कंपाउंड। लेकिन बात इतनी क्लियर करो कि सम के बाद जस्ट जुड़ा हुआ अगर काउंटेबल सिंगुलर नाउन दिख रहा है तो उसका मतलब कुछ नहीं होता है, उसका मतलब होता है किसी या कोई, जो सेंस निकल रहा हो, ठीक। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, उससे पहले एग्जांपल समझ लो। चलो ये एग्जांपल मैंने बता दिया वैसे, तो इसमें क्या लगेगा, सम डे होगा, सम डेज नहीं होगा, ठीक। दूसरा देखो, अब इसी तरह सम के बाद प्रॉपर नाउन भी आ सकता है, सम के बाद प्रॉपर नाउन आ सकता है, मतलब प्रॉपर नाउन तो सिंगुलर ही होता है ना। तो पहला केस में तो हम लोगों ने देख लिया कि ये तो जुड़ा जुड़ा रहेगा, सम डे, सम वन एक साथ रहेगा। लेकिन जब सम के बाद प्रॉपर नाउन आएगा तो प्रॉपर नाउन को तो आप जोड़ नहीं दोगे, और प्रॉपर नाउन के पहले तो कुछ लगता नहीं है। जब हम लोग पढ़ चुके हैं नाउन के चैप्टर में कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल वगैरह भी नहीं लगते हैं, कुछ भी नहीं लगता है, प्रॉपर नाउन प्रॉपर होता है, तो उसको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर जब ये सम लगा दिए तो वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह बिहेव करने लगता है, वो कॉमन नाउन बन जाता है। क्योंकि रूल तो रूल होता है भाई, प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगेगा कुछ तो कुछ नहीं लगेगा, ठीक। चलो, तो जब वो यूज्ड एज कॉमन नाउन होगा तो क्या सेंस देखा, देखो, सम रोहन वॉज लुकिंग फॉर यू। अब देखो, सम रोहन वॉज लुकिंग फॉर यू, तो इसका मतलब क्या निकालोगे कि सम मतलब कुछ रोहन, कुछ रोहन तुमको ढूंढ रहे थे, नहीं, कोई रोहन तुमको ढूंढ रहा था। मान लो कोई रोहन नाम का लड़का है, मुझसे पूछा कि हाँ बताओ अजय कहाँ है, तो कहा नहीं भाई मुझे नहीं पता। फिर मैं तुमसे मिला अजय से, अजय से बोला कि भाई तुमको कोई रोहन नाम का लड़का ढूंढ रहा था, कोई रोहन ढूंढ रहा था तुमको, ऐसे बोलते हैं ना, अननोन, तुमको तो ना पता रोहन कौन था, ठीक है। तो अननोन के लिए लग सकता है ऐसे, ठीक। तो इसीलिए कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सर शुरू में तो आपने बताया कि सम के बाद काउंटेबल नाउन लगेगा, उसका प्लूरल लगेगा, फिर बोल रहे हो सिंगुलर भी लग सकता है, तो डिफरेंस क्या रह जाएगा, कैसे पता चलेगा। तो जब सिंगुलर लगेगा सम के बाद तो वो एकदम जुड़ा हुआ रहेगा, बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, और उसका मतलब क्या देगा वो, कोई या किसी। लेकिन जब सम और जो नाउन रहेगा काउंटेबल नाउन अगर प्लूरल फॉर्म में लगी है तो उनके बीच में गैप रहेगा, और उसका सेंस क्या देगा, वो कुछ। बात समझ में आई इतना एक्सप्लेन करने का, ठीक। और नेक्स्ट देखो फिर, अब सम से ही कुछ कंपाउंड बनते हैं, जैसे हम लोगों ने एवरी से देखे थे कंपाउंड, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीवेयर, वैसे ही सम से भी बनते हैं, समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर। अब इसमें देखो, थिंग, वन, बडी, इसका क्या प्लूरल बना है, नहीं बना है, तो ये पिछला वाला रूल ही होना, मतलब ये अननोन है, ठीक है। सम के बाद सिंगुलर बॉडीज क्यों नहीं बोले, बॉडी ही तो बोले हैं, समबडी, समवन, समवंस क्यों नहीं बोले, सम थिंग्स क्यों नहीं बोले, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो कंपाउंड बोले बने हैं ये प्रोनाउन है, और इनको कभी अलग मत करना, अलग करोगे तो ये अलग मीनिंग देने लगेंगे। जैसे देखो, गलत नहीं होंगे लेकिन मीनिंग अलग देंगे। आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए, ठीक। तो कुछ है वो अननोन है, तभी तो बता रहे हो, छुपाने की कोशिश कर रहे हो ना आप कि मेरे पास कुछ है, बताएंगे नहीं तुमको क्या है, ठीक। दूसरे में देखो, आई हैव सम थिंग्स फॉर यू, मेरे पास कुछ चीजें हैं तुम्हारे लिए, उसमें प्लूरल बन गया, उसमें देखो सिंगुलर ही रहा, ठीक है। तो यही डिफरेंस आ जाएगा कि उसमें सम के बाद थिंग्स आ गई, अलग गैप कर दिए तो ये अलग हो गया, यहाँ पे ये डिटर्मिनर बन गया। समझने की कोशिश करो, सम बन गया यहाँ पे डिटर्मिनर, क्योंकि ये नाउन के पहले आ गया, और यहाँ पे ये है प्रोनाउन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी डिफरेंस आ जाएगा, मीनिंग में भी डिफरेंस आ जाएगा। तो मतलब अननोन है कोई चीज, उसके लिए जोड़ के लिखना है, समवन, समथिंग, समवेयर, समबडी, ठीक। लेकिन अगर अलग अलग दिखाना है आपको प्लूरल, तो सिंपल से अगर अलग अलग चीजें लिखी है तो प्लूरल ही लगना है, ठीक। अब जैसे दे दे, एग्जाम में गलती कैसे दे सकता है, उसने लिख दिया सम वंस, ठीक, इसमें कोई गैप नहीं बीच में, उसने ऐसे लिख के दे दिया सम वंस, तो गलत हो जाएगा। तुम सोचोगे सम, सम के साथ तो लग सकता है, कुछ का सेंस आ रहा है, प्लूरल का सेंस आ रहा है, तो गलत हो जाएगा ये। इसी को उसने अलग करके लिख दिया सम वंस, तो सही हो जाएगा। सम बडी,
सम बॉडीज, अगर सोचो सम बॉडी एक साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक साथ लिखा है, इसमें बीच में गैप कर दो, सम बॉडीज लिख दोगे मतलब डेड बॉडी, तो डिफरेंस का तो आ जाएगा। ठीक है, तो समझना यही है डिफरेंस कि पूरा अगर सम अप करूं, क्योंकि यहाँ सम यहां से खत्म भी हो रहा है, तो सम का क्या है, सम प्रोनाउन भी होता है, डिटर्मिनर भी होता है, या एडजेक्टिव जो बोल लो। ठीक, दूसरी चीज सम के बाद काउंटेबल नाउन आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा, गैप रहेगा तो। ठीक, और उसका मतलब क्या देगा, वो कुछ का सेंस देगा। ठीक, सब बुक्स, कुछ किताबें। दूसरी चीज अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन का क्या केस था कि वो तो सिमिलर ही होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया सम मनी, तो सम मनी के साथ सिमिलर लगेगा। ठीक है, गैप भी रहेगा क्योंकि मनी का मनीज होगा ही नहीं, तो उसमें तो कोई चांस ही नहीं। फिर तीसरी चीज हम लोग देखें कि सम के बाद काउंटेबल नाउन का सिंगुलर फॉर्म भी आ सकता है, लेकिन वो एक साथ लिखा जाएगा। ठीक, और उसका मतलब किसी या कोई का देगा। ठीक है, कुछ का मतलब नहीं देगा। क्लियर, तब वो सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा। चौथा पॉइंट देखिए हम लोग, सम के बाद प्रॉपर नाउन भी आएगा, जबकि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब सिंगुलर। 4 पॉइंट क्लियर हुए, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलो अब आगे देखो, एनी पे आते हैं। अब एनी का क्या है गेम, एनी में होते हैं 3 और मोर, 3 या 3 से ज्यादा में से एक या उससे ज्यादा। जैसे ग्रुप कितने का होगा, 3 या 3 से ज्यादा का, 3 या 3 से ज्यादा लोग होंगे, उनमें से कोई एक या ज्यादा। जब कोई एक की बात हो रही होगी तो सिंगुलर लगाएंगे, जब ज्यादा की बात हो रही होगी तो प्लूरल लगाएंगे। सर ये क्या बोल दिए, थोड़ा सा बाउंस कर रहा है ऊपर। तो अब एग्जाम्पल से देखेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे यू कैन टेक एनी बुक या बुक्स। ठीक, अब मैंने बताया कि सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, तो एनी बुक या बुक्स। सब लोग को सुनने में तो केवल इतना ही अच्छा लगता है, सर एनी बुक होता है, एनी बुक्स नहीं होता है। नहीं, एनी बुक भी होता है और एनी बुक्स भी होता है, दोनों सही है। ठीक है, तो अगर इसकी बात कर रहे हो तो आप एक बुक की बात कर रहे हो कि तुम कोई भी एक किताब ले सकते हो। एनी बुक्स बोल रहे हो आप, तो वहां पे बहुत सी किताबें हैं, उनमें से कुछ किताबों की बात कर रहे हो। एनी मतलब कोई किताब ले सकते हो। बस समझ में आई। तो एनी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। चलो दूसरी चीज देखो, एनी के बाद सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इसमें भी कोई भेदभाव नहीं, सब आ सकते हैं। जैसे सम के साथ था वैसे ही इसमें। ठीक, सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, प्लूरल नाउन भी आ सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। ठीक, एनी मनी भी लिख सकते हो। ठीक है, एनी वाटर, एनी शुगर, सब लिख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। ठीक है, चलो अब देखो, आई डोंट हैव एनी मनी। एनी क्या है, यहाँ पे डिटर्मिनर है, मनी के पहले आया है। बात क्लियर हो गई। चलो आगे, अब एनी के कंपाउंड देख लो, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर, सेम चीज है इसमें भी है। कोई भी चीज, कोई भी इंसान, अननोन ये भी है। ठीक, लेकिन वो समबडी था, ये एनीबॉडी है, एनीथिंग है, एनीवन है। अब इनमें से थोड़ा डिफरेंस ये करता है कि जब आपको एक चीजें दी है तब तो क्लियर है आपको कि यहाँ पे एनी लगा हुआ है, सम लगा हुआ है, समथिंग लगा हुआ है, एनीथिंग लगा हुआ है। लेकिन जब कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि समथिंग और एनीथिंग दोनों ऑप्शन में, तब वहां पे कैसे डिफ्रेंशिएट करना है वो चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग तो देख लिए कि क्या क्या इनकी खासियत है और ये कैसे यूज होते हैं। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट। उससे पहले एक कॉम्बिनेशन बनता है एनी और आइदर का। ठीक है, एनी सम को देख रहे हैं, लेकिन एनी और आइदर का भी थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो आइदर में क्या था, 2 में से एक की बात होती थी। एनी में क्या है, 3 या ज्यादा में से एक की बात या ज्यादा की बात। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, आइदर एनी ऑफ द 3 बॉयज कैन डू इट। तो 3 बॉय जैसे ही हो गए उसमें आइदर का तो काम ही खत्म हो गया, तो एनी लगेगा। सिंपल सी बात है। ठीक, ये तो पिछला लिंक कर रहा है, जो लोगों ने पहली वीडियो देखी है पुरानी, उनको आसानी से समझ में आ जाएगी क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब हम लोग देखने वाले हैं सम वर्सेस एनी, कि सम और एनी का जब एक साथ ऑप्शन में दे देगा तब कैसे कंफ्यूज करेगा। तो देखने की कोशिश करो। देखो
सम के केस में ऐसा होगा कि चीजें नोन होंगी, कुछ ना कुछ हमको पता है उस चीज के बारे में, तो हम लगाएंगे सम। हमको एकदम से अननोन, हमको पता ही नहीं कुछ, तो लगेगा एनी। अब इसको टीचर रटवाते कैसे हैं, सम यूज होता है अफर्मेटिव के साथ, निगेटिव के साथ नहीं होता है, इंट्रोगेटिव के साथ एनी लगाएं। ठीक है, वो एक हद तक सही है, लेकिन इसको थोड़ा और क्लियरिटी के साथ ये देखो कि जब आपको थोड़ा सा भी पता है अगर, तो आप सम यूज करोगे। एनी लगाओगे जब आपको एकदम नहीं पता है। अब कैसे है, और देखो एक कहानी सुनो पहले। सब लोगों ने सीआईडी देखा है? एसीपी प्रद्युम्न आए, देखे चाकू भी पड़ा हुआ है, ब्लड भी निकल रहा है आदमी को, सांसें भी उसकी रुक गई हैं। फिर वो बोलते हैं दया कुछ तो गड़बड़ है। तब जब यहां पे कुछ तो गड़बड़ है, उसमें एनी वाला लगेगा या सम रहेगा, मतलब कुछ गड़बड़ है या कोई गड़बड़ है, क्या बोलेगा वो। तो इसमें ये क्लियर आ जाता है कि हमको पता है कि हाँ यार इतनी चीजें हुई हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हमको कुछ आइडिया तो है, तो समथिंग इज रॉन्ग, ना कि एनीथिंग। ठीक, मतलब स्पीकर जो बोलने वाला है वो नोन है, चीजों को देख रहा है कि हाँ यार इतना चीजें हुआ है तभी तो कुछ गड़बड़ है, तब मतलब कुछ पता है, तो वहां पे लगाएंगे समथिंग, ना कि एनीथिंग। ठीक, फिर उधर से दया का रिप्लाई आया, इट मे बी एनीथिंग और समथिंग, अब हो सकता है कुछ भी। और जब दया बोल रहा है कि हाँ उसको तो कुछ आइडिया नहीं है ना कि क्या हुआ है यहाँ पे, वो तो पूछा कुछ गड़बड़ है, तो उसको बोला हाँ हो सकता है, नहीं उसको पता नहीं है, तो जब पता ही नहीं है कुछ तो एनीथिंग नॉट समथिंग। एक ही सेंटेंस में दो एग्जांपल हो गए। और देखो, मैं मान लो किसी के घर पे गया, मुझे ये पता नहीं कोई है नहीं है घर पे, मैं नॉक करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, somebody is at door और anybody is at door, someone at door और anyone at door, क्या यूज करूं, someone या anyone, somebody या anybody। अब मुझे एकदम नहीं पता है तो क्या यूज करूंगा, anybody। ठीक है, somebody अगर मुझे पता होता तब। अब अचानक मैंने नॉक किया, कोई नहीं आया, तो मैंने बोला नोबडी एट होम। ठीक, चला आया वापस, जैसे हिलने लगा अंदर से आवाज आई खटाखने की, देखा मैंने उधर से कुछ खिड़की से आवाज आई, दिखी किसी इंसान की परछाई। अब मैं क्या बोलूंगा, somebody इज इनसाइड और एनीबडी इज इनसाइड, क्या लगता है। अब मुझे तो अंदाजा हो गया ना, थोड़ा सा तो कुछ तो दिखा परछाई जैसा, तो मुझे तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, तो मैंने क्या बोलूंगा, somebody इज देयर। तो डिफरेंस क्या है कि जब आपको एकदम नहीं पता है, अननोन हो, तो एनी, एनी के साथ जो भी कंपाउंड बनेगा, आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया पता चल गया अगर, तो फिर वहां पे सम लगाएंगे। ठीक है, तो आगे एग्जांपल में देखो, पहला पॉइंट ये हुआ सम और एनी का। ठीक, इसको दिमाग में रखना। अब दूसरा पॉइंट भी देख लो, सम एनी से ही कैसे आप पकड़ोगे किसी भी सेंटेंस में कि क्या लगना चाहिए। दूसरी खासियत देखो, सम करेगा लिमिटेड चीजों की बात और एनी करेगा अनलिमिटेड चीजों की बात। ठीक है, कैसे, मान लो यहाँ पे 40 क्वेश्चन दिए गए हैं एक एग्जाम में, और उसमें से किसी लड़के ने बोला कि आई कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस, तो मान लो सम क्वेश्चन कर सकता है, 40 में से वो कुछ क्वेश्चन कर सकता है, लिमिटेड है, सम क्वेश्चंस हो गया। ठीक, आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, मतलब वो 40 में से 40 कर सकता है ना, आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस। तो जब अनलिमिटेड की बात हो गई, मतलब 40 लिमिट उसकी क्या है 40, और उसमें से वो 40 के 40 कर सकता है, तो क्या लग जाएगा वहां पे, एनी। तो जब लिमिटेड चीजों की बात होगी तो सम की, जब अनलिमिटेड चीजों की बात होगी तो एनी की। अभी देखो, अभी यही कॉन्सेप्ट काम आएंगे आगे एग्जांपल्स में, जहां पे कंफ्यूज करेगा। अभी तो ये एग्जांपल में हो सकता है आपको लग रहा होगा अरे इतना इजी है, दिख ही तो रहा है, समझ में तो आ रहा है। देखो, इफ यू हैव सम या एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल हिम सम या एनी टाइम। इफ यू हैव सम या एनी प्रॉब्लम, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुम उसको किसी भी समय कॉल कर सकते हो। ठीक,
तो क्या आपको उसको बोलोगे कि सम प्रॉब्लम, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कभी कभी कॉल कर सकते हो? गलत बात है ना। किसी को क्या बोलोगे? अगर तुमको भाई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, मतलब अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड की सेंस में क्या आ रहा है? एनी। तो क्या होगा? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, देखो सम और एनी का हम लोग देख चुके हैं कि दोनों का प्लूरल केस भी लग सकता है, ठीक। तो एनी प्रॉब्लम तो सुने होंगे आप लोग, लेकिन एनी प्रॉब्लम्स भी सही है, ठीक है। चलो दूसरा देखो, यू कैन कॉल हिम सम या एनी टाइम। बोलो क्या कि तुमको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम कभी कभी कॉल कर सकते हो। अरे बोलो तुमको कोई प्रॉब्लम होगी तो कभी भी कॉल कर सकते हो, एनी टाइम मतलब अनलिमिटेड। तो समझ गया, ठीक। अब 2 पॉइंट समझ में आ गए हैं, तो आगे चलते हैं इनको अप्लाई कैसे करना है कहीं पे, ठीक। देखो अब मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जहां पे सम और एनी का कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कहाँ पे सम लगाएं कहाँ पे एनी। अब पिछले जो मैंने दोनों पॉइंट बताए हैं उनको करना है अप्लाई यहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं। डिड यू मेक एनी सम मिस्टेक देयर। देखो अब जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो पहले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहले मैं बता देता हूँ टीचर कैसे याद कराते हैं आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां पे एनी का यूज करेंगे, सम का नहीं। ऐसे तो एक रट्टा मार सकते हो, ठीक। लेकिन लॉजिक मैंने अभी जो बताया कि अगर आपको स्पीकर जो है उसको कुछ चीजें पता है तो सम लगाएगा, एकदम नहीं पता है तो एनी लगाएगा। तो जब आप पूछ रहे हो डिड यू मेक एनी या सम मिस्टेक देयर, क्या तुमने कोई गलती की वहां पे, तो आपको पता है क्या? नहीं पता है तभी ना पूछ रहे हो। जब नहीं पता है, अननोन हो, तो क्या लगेगा बच्चा? एनी लगेगा या सम? बोलोगे सर एनी लगेगा, सम नहीं लगेगा, ठीक। ऐसे याद करना आसान है या ऐसे याद करना आसान है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी लगता है सम नहीं लगता है? कहीं कंफ्यूज हो जाओगे बाद में जाके। अभी बताऊंगा, देखना कहाँ पे कंफ्यूज हो गए जो लोग ऐसे रट्टा मारते हैं। तो अभी ऐसे समझो कि अगर हमको पता है तो सम लगाएंगे, थोड़ा सा भी आइडिया है अगर हमको तो सम लगाएंगे, एकदम आइडिया नहीं है तो एनी लगाएंगे। अब जब किसी से पूछ रहे हो तो कहाँ कुछ आइडिया है आपको। देखो और दूसरा क्वेश्चन देखो, डू यू हैव एनी या सम प्रॉब्लम। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अब तुम पूछ रहे हो, तुमको नहीं पता है तभी तो पूछ रहे हो ना कि तुमको कोई प्रॉब्लम है, तो एनी नॉट सम, ठीक। तीसरा देखो, डू यू हैव एनी या सम पेन। पूछते हो ना किसी में क्लास में, तुम्हारे पास पेन है भाई कोई, तो क्या तुमको पता है क्या? अगर पता होता तो डायरेक्ट ले ही लेते। या तो अगर उसने हाथ में लिया हो, तुमको दिख रहा है 4-5 पेन है, तो तुम बोल रहे हो एक दे सकते हो भाई इसमें से, कि या पूछो कि तुम्हारे पास कोई पेन है, दिख रहा है तब भी, अरे है तो उसके पास। तो जब आपको नहीं पता है तभी तो पूछ रहे हो, और जब नहीं पता है आप अननोन हो तो क्या लगेगा बच्चा? बोलो अच्छा जोर से, एनी सर, गुड। क्या लगा? एनी, ठीक। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक तो क्वेश्चन पूछते हो आप, स्पीकर होता है अननोन। जब कोई क्वेश्चन पूछते हो तो आप अननोन ही तो होते हो, तो इसी वजह से वहां पे लगाते हैं एनी को, ना कि सम को, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही डिड नॉट मेक एनी या सम मिस्टेक देयर। अभी देखो ये सेंटेंस कैसा है? निगेटिव है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं लगा दूं ही डिड नॉट मेक सम मिस्टेक, अब इसको कैसे टीचर याद कराता है? निगेटिव सेंटेंस के साथ सम नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं पता नहीं, बस नहीं लगाते हैं, मार लो रट्टा। देखो क्यों नहीं लगाते हैं मैं वो बताता हूं। ही डिड नॉट मेक सम मिस्टेक, एनी मान लो नहीं लगाया, ही डिड नॉट मेक सम मिस्टेक। यहां पे आप बोल रहे हो इतने सेंटेंस में ही डिड नॉट मेक, उसने नहीं की है कोई भी गलती, ठीक। फिर आपने बोल दिया उसमें कुछ मिस्टेक। अरे जब उसने जब कोई गलती नहीं की तो उसमें कुछ मिस्टेक का क्या सेंस दे रहा है? आप चाह रहे हो कि रिजल्ट हो जाए जीरो, देखो लिखा हुआ मैंने। जब निगेटिव स्टेटमेंट होता है तो उसमें आप ये चाहते हो कि रिजल्ट जो हो जाए उसका जीरो हो जाए, तो जीरो का सेंस तो सम नहीं देता है। सम बोल दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि बोलते हैं ना उसने कुछ गलती नहीं की, मतलब उसने बहुत ही गलती की है, कुछ नहीं की है उसने, थोड़ी बहुत नहीं, एकदम
बोलते हैं ना हम लोग इंडियन लैंग्वेज में, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। सरकास्टिक वे इसको बोल सकते हैं कि बोलना कुछ और चाह रहे हो, मतलब कुछ और निकल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये अलग ही सेंस दे रहा है, ये सेंस नहीं दे रहा है कि उसने कुछ नहीं खाया है, तो इसीलिए लगाते हैं निगेटिव के साथ एनी, बस सम नहीं लगता है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझ लो। दूसरा सेंटेंस देखो और समझ में आएगा। आई डू नॉट हैव सम या एनी मनी, मेरे पास नहीं है कुछ मनी। लो, अरे तुम बोलो चाह रहे हो मेरे पास कोई पैसा नहीं है यार भाई, तो जो कोई नहीं है तो नहीं, अगर ऐसे बोलो मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, मतलब मेरे पास बहुत पैसा है, थोड़ा बहुत नहीं एकदम, तो वो तो बोलना नहीं चाह रहे हो। आप बोलना चाह रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो कोई पैसा नहीं, मतलब आप रिजल्ट चाहते हो कि जीरो हो जाए। जीरो कौन करेगा? एनी, ना कि सम। तो कुछ ना कुछ कर देगा ना, एनी मतलब खत्म। ठीक, इसलिए निगेटिव सेंटेंस के साथ एनी लगता है। अब इसको रटवा देते हैं। क्यों रटवाते हैं? क्योंकि पता ही नहीं होता है, बता दिए हैं। तो रीजन जब पता रहेगा कि उसका मतलब ही कुछ और देने लगता है, वो निगेटिव नहीं रह जाता। इधर तो निगेटिव रिजल्ट दे रहा है कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, मतलब मेरे पास बहुत पैसे हैं। अब जब मैंने ये बोल दिया कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जीरो हो गया रिजल्ट। ठीक, तो जब निगेटिव बोल रहे हो तो उसका मतलब भी तो निगेटिव रहे, पता चला बाद में पॉजिटिव हो जा रहा है, गलत बात है ना ये तो। और देखो, ही डिड नॉट ईट एनीथिंग या समथिंग, उसने कोई चीज नहीं खाई। अब उसमें तुम बोलो कि ही डिड नॉट ईट समथिंग, उसने थोड़ा बहुत नहीं खाया, उसने बहुत खाया। बोलते हैं ना ऐसे, भाई उसने कुछ खाया, तो किसी ने पूरा एक दो प्लेट छोड़ के पूरा समेट गया है अगर वो, तो बोले अरे वो कुछ नहीं खाया है, तुम्हें खत्म कर दिया है सब। तो ये सेंस आता है उसका। ठीक, तो आपको जब रिजल्ट करना है जीरो कि उसने कुछ नहीं खाया भाई, तो क्या लगेगा उसके लिए? एनीथिंग। ठीक, ही डिड नॉट ईट एनीथिंग। इस वजह से निगेटिव सेंटेंस में एनी लगता है, ना कि सम। ठीक, अब रट लो चाहे, अब चाहे समझ लो। ठीक, लॉजिक के साथ समझे रहोगे तो हमेशा याद रहेगा। रटे रहोगे कि निगेटिव सेंस के साथ एनी लगता है, तो फिर रटे रहो, फिर क्या कर सकते हैं। चलो आगे। और देखो, उसी पिछले को बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल से समझाता हूं, इसमें से समझ जाओगे कि आखिर क्यों लगाते हैं एनी, क्यों नहीं लगाते हैं सम। ठीक, देखो, ही डिड नॉट किल एनी या सम स्टूडेंट, उसने कुछ स्टूडेंट को नहीं मारा है, मतलब उसने कुछ को नहीं मारा है और को लपेट दिया है। ये बोलना चाह रहे हो कि तुम ये बोलना चाह रहे हो कि उसने कोई भी स्टूडेंट नहीं मारा है, तो मतलब एनी लगेगा, सम नहीं लगेगा। आई होप इस वाले सेंटेंस से समझ में आया होगा कि क्यों देता है निगेटिव सेंटेंस, क्यों निगेटिव सेंटेंस में एनी लगाते हैं, सम नहीं लगाते हैं। क्योंकि वो पॉजिटिव सेंस देने लगता है, थोड़ी बहुत नहीं बहुत की बात करने लगता है। उसने कुछ स्टूडेंट को नहीं मारा, मतलब आधो को लपेट दी, बहुत ज्यादा को मारा है, कुछ को नहीं बहुतों को मारा है। तो वो सेंस तो नहीं देना है हमको, देना है कि भाई एकदम एक को भी नहीं मारा है। ठीक, चलो यहां तक की कहानी खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव एनी सम बुक्स फॉर यू, आई हैव एनी या सम बुक्स फॉर यू। अभी देखो, अब मैंने एक चीज बताया था कि लिमिटेड सेंस में सम लगेगा, अनलिमिटेड सेंस में एनी लगेगा। ठीक, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि अनलिमिटेड सेंस में सेंस ही गलत देने लगेगा वो। अब जैसे अगर हम लोग यहां पे लगाएं आई हैव एनी बुक्स फॉर यू, सम नहीं लगाते मान लो, तो एनी बुक्स जब लगाओगे मतलब क्या दुनिया भर की तुम्हारे पास किताबें हैं? पॉसिबल है ये कि एनी बुक्स मतलब दुनिया में जितनी भी किताबें हैं मेरे पास सब है तुम्हारे लिए? कोई लॉजिक बन रहा है इसका? कोई मतलब प्रैक्टिकल दिख रहा है? नहीं, मतलब ये गलत सेंस दे रहा है। तो क्या बोलोगे कि आई हैव सम बुक्स फॉर यू, ना कि एनी। ठीक, लिमिटेड सेंस में ही तो बोल रहे होगे ना, ऐसा थोड़ी ना है कि अनलिमिटेड चीजें हैं, पूरी दुनिया भर की किताबें तुम्हारे पास है, गलत सेंस है। और देखो, सेंस भी देखना है कि अगर अनलिमिटेड की बात हो रही है तो क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, या केवल ऐसा ही लिखा हुआ है। तो उसकी जगह पे फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ना सम लगाने का, तो सम लगाएंगे कि हमारे पास कुछ किताबें हैं तुमको देने के लिए। कुछ हो सकती है, एनी मतलब कि पूरी दुनिया भर की किताबें थोड़ी ना होती है किसी के पास। ठीक, दूसरा देखो, आई हैव सम या एनी मनी फॉर माई फैमिली, मेरे पास कुछ पैसा है या
कोई भी पैसा है और दुनिया भर का पैसा है तुम्हारे पास, सबको तुम ही रखे हुए हो, गलत बात है ना, नहीं दे रहा सेंस, तो मतलब क्या लगेगा, सम। मतलब सेंस भी देखना है कि वो पॉसिबल है कि नहीं, कि जबरदस्ती लगा देना है कि अनलिमिटेड कोई भी चीज़ है, उसको कोई लिमिट नहीं है और वो बोल रहे हो कि हाँ है, गलत बात। ठीक, अभी दूसरा और एग्जांपल देखो, समझ में आएगा क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अफर्मेटिव सेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें लिमिटेड सेंस के लिए सम और अनलिमिटेड सेंस के लिए एनी लगता है, लेकिन अगर वो गलत मीनिंग दे रहा हो तो नहीं लगाएंगे एनी, फिर सम को ही लगाएंगे। ठीक है, जैसे कैसे, देखो, यू कैन टेक एनी बुक फ्रॉम दिस रूम। अब मैंने जब ये बोल दिया फ्रॉम दिस रूम, मैंने लिमिटेड कर दी कि तुम कोई भी किताब ले सकते हो इस रूम से, तो अब लिमिटेड हो गई, तो इसमें से तो अनलिमिटेड की बात कर सकता हूँ ना कि कोई भी किताब ले सकते हो, तब मैंने एनी बुक लगा दी। लेकिन जब यहाँ पे बोल रहे हो तो पूरी दुनिया भर की किताबें तो ना है, आगे मतलब लिमिटेड कर दी गई है चीजें। जैसे पिछले सेंटेंस में हम लोगों ने देखा था कि 40 क्वेश्चन थे, उसमें से आप कुछ क्वेश्चन करो या सभी क्वेश्चन करो, सभी करोगे तो मैक्सिमम जाओगे 40 क्वेश्चन पे। तो इस कमरे में जितनी किताबें होंगी वो हो सकता है कि बहुत जाएंगी, तो जितनी भी होंगी एक लिमिट होगी ना में किताबों की, तो उसमें यूज कर सकते हैं एनी। बट एनी बुक विदाउट इसको लिए हुए यू कैन टेक एनी बुक, गलत बात है ना, ऐसे कैसे ले सकते हो, पूरी दुनिया भर की किताबें ले सकते हो, ठेका लियो तुम, गलत बात। वैसे ही यू कैन टेक एनी मनी फ्रॉम माई अकाउंट, मेरे अकाउंट में तो एक लिमिटेड मनी होगा तो उसमें से ले सकते हो, तो वहां पे आप एनी लगा सकते हो। अगर ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ है बिना किसी लिमिट के आगे तो गलत है, वहां पे केवल सम लगेगा। ठीक है, देखो, डू यू हैव एनी या सम शुगर, क्या लगता है क्या लगना चाहिए? अगर रूल याद होगा तो बता दोगे सही, नहीं तो फिर लगाओगे गलत ही। डू यू हैव एनी शुगर या सम शुगर, आपको पता है क्या उसके पास शुगर है या नहीं है? क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, मतलब अननोन हो आप। जब अननोन हो तो क्या लगेगा बच्चा, एनी ना कि सम। ठीक है, दूसरा देखो, डू यू हैव एनी या सम मनी, जब आपको पता है, क्वेश्चन पूछ रहे हो, उनको नहीं पता है तो क्या लगेगा, एनी। डू यू हैव एनी, डू यू नो एनी या सम नामा, क्या लगाओगे, एनी ना कि सम। पूछ रहे हो ना सामने वाले से कि उसको पता है नहीं पता है, तो क्वेश्चन मार्क है तो फिर कहाँ पता होगा आपको कि सामने वाला जानता है या नहीं जानता है। तो जहां पे भी नहीं अननोन हो आप एकदम से, तो वहां पे क्या लगेगा, एनी। डू यू हैव एनी या सम पेन, सिंपल सी बात है, एनी। ठीक, अब ये तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं तो दोबारा इतना नहीं करूंगा। ठीक, और देखो, दे सेल्डम गो एनीवेयर या समवेयर ऑन हॉलीडेज। अभी मैं एक जादू बताऊंगा, तुरंत बता दोगे कि यहाँ पे एनीवेयर लगेगा या समवेयर लगेगा। ये सेल्डम जो है ना, ये निगेटिव वर्ड होता है, जैसे नॉट होता है ना, क्या हो बता दिए पहले ही, क्या लगेगा सर, समवेयर नहीं लगेगा, एनीवेयर। बस वही वाली कहानी, जब निगेटिव सेंटेंस होता था तो सम लगा देते थे तो पॉजिटिव सेंस देने लगता था बहुत ही ज्यादा में। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमको जीरो करना है कि सेल्डम, दे सेल्डम गो एनीवेयर ऑन द हॉलीडेज, बहुत ही ना के बराबर वो कहीं जाते हैं छुट्टियों में। तो जब ना के बराबर दे रहे हो, सेंटेंस निगेटिव बना रहे हो, तो एनीवेयर लगेगा ना कि समवेयर। ठीक, समवेयर लगा दो तो क्या सेंस देगा कि वो ना के बराबर नहीं, मतलब बहुत ही जाते हैं, मतलब दिन भर घूमते ही रहते हैं वो लोग हॉलीडे में, हॉलीडेज में, गलत सेंस देगा ना। तो निगेटिव वाले में एनीवेयर ही लगना है। ठीक, एनी ही लगेगा, मतलब एनीवेयर उसका जो कंपाउंड बनेगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट, दे कैन डू दिस वर्क विदाउट एनी या सम प्रॉब्लम, लिमिटेड पास में या अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, अरे बिना किसी भी प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, तो एनी लगेगा, सम नहीं। दे कैन डू दिस वर्क विदाउट एनी प्रॉब्लम, ये बोलोगे वो ये काम कर सकते हैं कुछ प्रॉब्लम, बिना कुछ प्रॉब्लम के, गलत है ना, बिना किसी प्रॉब्लम के, मतलब एनी। ठीक, चलो आगे, चलो अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं इसी बेस पे। इट वॉज अ वेरी इजी प्रॉब्लम दैट एनी या सम स्टूडेंट कैन सॉल्व इट, ये इतनी इजी प्रॉब्लम है कि कोई भी सॉल्व कर सकता है, मतलब एनी, अनलिमिटेड, कोई भी सॉल्व कर सकता है ना, इतनी इजी प्रॉब्लम है कि कोई भी सॉल्व कर सकता है, तो सम लगेगा या एनी, एनी, कहीं भेजे बात।
और देखो ये तो देख के बता दोगे तुम लोग। माई टीचर फाउंड सम या एनी स्टूडेंट एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। मेरे टीचर ने कुछ स्टूडेंट को एब्सेंट पाया, तो उसको पता है ना कि कुछ एब्सेंट है, तो क्या होगा, सम, ना कि एनी। अब पुराने वाले लॉजिक्स लगाओ, देखो तुरंत होंगे सेंटेंस। थर्ड देखो, डिड योर टीचर फाइंड एनी सम स्टूडेंट एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। अभी देखो ऊपर वाले में अफर्मेटिव सेंटेंस था, उसमें पता था आपको, तो क्या लगाया आपने, सम। लेकिन यहाँ पे आप पूछ रहे हो कि तुम्हारे टीचर को कुछ पता चला, कोई बच्चा एब्सेंट है, तुमको नहीं पता है, मतलब अननोन है, तो क्या लग जाएगा, एनी, नॉट सम। देखो यही डिफरेंस है, पता चल जाएगा नोन या अननोन का। अगर आपको पता है कुछ भी तो सम लग गया, एकदम नहीं पता है तो एनी। इसी वजह से इसमें एनी लगा, इसमें सम लगा। देखो सेंटेंस दोनों, एक अफर्मेटिव है, एक इंट्रोगेटिव है, चेंज कैसे आ सकता है, देखो डिफरेंस। फोर्थ वाला देखो, वी नो दैट मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई बट एनी सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। हम जानते हैं कि मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, अधिकतर बर्ड्स फ्लाई कर सकती हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकती। अब देखो यहां पे सेंस दे रहा है सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, ये तो फैक्ट है ना कि कुछ पक्षी नहीं भी उड़ सकते हैं। तो अब जिन लोगों ने रटा हुआ कि नॉट के साथ तो केवल एनी लगता है, तो गलत हो जाएगा, सम लगेगा ना यहाँ पे। अब यहाँ पे राइट सेंस दे रहा है ये, कुछ पक्षी नहीं उड़ सकते हैं, फैक्ट की बात है। तो जो लोग रटे हुए हैं केवल निगेटिव के साथ एनी लगेगा, तो फिर यहाँ पे वो एनी टिक मार के आएंगे, ठीक। इसी वजह से डिफरेंस समझना है, देखना है, लिमिटेड हो गया ना ये, आपको पता है, नोन में आ गया कि आपको पता है कि कुछ पंछी नहीं उड़ सकते हैं, कॉमन सी बात है। जैसे ही नोन हो गया आपके लिए तो सम लग जाएगा, वैसे ही। वैसे नॉट देख के लगा देते लोग एनी, ठीक है, यही डिफरेंस है। अब देखो ये यहां तक की कहानी हो गई, ये लास्ट के 4 सेंटेंस हैं। फिफ्थ देखो, शैल वी, मी नहीं होगा यहाँ पे, वी होगा, ठीक, गलत मिस प्रिंट हुआ है, वो ऊपर की जगह पे नीचे घूम गया, इस वजह से एम बन गया, ठीक। शैल वी हैव सम या एनी रेस्ट नाउ। अब यहाँ पे ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, परमिशन मांग रहा, भाई थोड़ा आराम कर ले। तो जब परमिशन मांग रहे हो तो वहां पे क्या लगेगा, सम, ना कि एनी, कि भाई थोड़ा परमिशन ले, थोड़ा रेस्ट कर ले। इंट्रोगेटिव में क्या लगता था, एनी। रीजन क्या था कि नहीं पता होता था, लेकिन आपको पता है ना, आप रेस्ट के बारे में तो पूछ रहे हो, उससे पूछ क्या बोलो, बस परमिशन ले लो, भाई कर ले थोड़ा सा रेस्ट। आप खुद ही सब कुछ पता तो है, आपको थोड़ा सा तो नोन हो कि रेस्ट की बात हो रही है, तो सम लग गया, ठीक। वुड यू हैव एनी सम टी। अब तुम ऑफर कर रहे हो, तुमको पता है ना तुम टी ऑफर कर रहे हो, कुछ तो पता है, तो एनी लगेगा या सम। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक में परमिशन मांग रहे हो आप, एक में कुछ ऑफर कर रहे हो, एक में आप रिक्वेस्ट करो, जैसे वुड यू लेंड मी एनी सम मनी, तो एनी नहीं लगेगा, सम मनी। भाई कुछ पैसे उधार दोगे, रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ रहे हो। आपको पता है ना कि आप पैसे मांग रहे हो उससे, तो जब आपको कुछ भी पता है तो मतलब सम, ठीक। इंट्रोगेट थोड़ी ना कर रहे हो उससे कि हाँ बताओ ना बताओ, या क्वेश्चन थोड़ी ना कुछ पूछो, बस आप तो रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो, परमिशन मांग रहे हो, ठीक है। और देखो, वुड यू लाइक टू हैव सम या एनी स्वीट्स, ऑफर कर रहे हो तो सम लगेगा, ना कि स्वीट्स। बात क्लियर हो गई। मतलब जब ये चीजें होंगी, परमिशन, ऑफर, रिक्वेस्ट, ये सब करते हो तो आपको पता होती हैं चीजें कुछ ना कुछ, कि आप क्या ऑफर कर रहे हो, क्या मांग रहे हो, तो वहां पे क्या लगेगा, सम, ना कि एनी। नहीं तो क्वेश्चन मार्क देखो यहाँ पे लगा के एनी चले आओ, ठीक है। इसी वजह से लास्ट में धीरे धीरे मैंने लेवल बढ़ाया है, ठीक। ये सब एडवांस लेवल की चीजें थी, सबसे लास्ट में सम और एनी को जो कंफ्यूज करती हैं। अब बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है आप लोग के लिए, एक जिन लोगों ने रट्टा मार के रखा हुआ है ना, इंट्रोगेटिव में एनी लगता है, निगेटिव में सम नहीं लगता है, आ जाओ कंफ्यूजन देखो। वाई आर यू वीपिंग, डू यू हैव एनी या सम प्रॉब्लम। लोगों ने इंट्रोगेटिव देखा, एनी लगा दिया, लगा के चले आ गए, सेंटेंस हो गया गलत, एग्जाम में मार्क्स कट गए, फिर सोच रहे हैं सर गलत कैसे हो गया, इंट्रोगेटिव में तो एनी लगता है। अब देखो लॉजिक यहाँ पे, वाई आर यू वीपिंग, क्यों रो रहे हो भाई तुम। अब जब तुमको पता है कि रो रहा है बंदा, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी,
ऐसे मन तो नहीं किया होगा कि आज भाई थोड़ा आज रो लेते हैं, क्या है खाली बैठे हैं और रोते हैं मिलके, ऐसे तो दिमाग में आता नहीं है। ठीक है, तो कोई ना कुछ प्रॉब्लम है तभी रो रहा है। जो जब पहले एक्सप्लेन कर दिया गया वाई आर यू वीपिंग, मतलब देख रहे हो कि रो रहा है मतलब कुछ प्रॉब्लम है, आपको आइडिया हो गया थोड़ा सा। जैसे ही आपको आइडिया हो गया तो नहीं लगेगा यार सम रट्टा वाले गए सब लगा देते, रट्टा मारे हुए थे, इंट्रोगेटिव मतलब नहीं लगाना है। तो इस लॉजिक के साथ समझोगे तो नहीं भूलोगे कभी। ठीक है, तो यहीं पे खत्म होती है डिटर्मिनर की क्लासेस। 6 पार्ट में मैंने डिटर्मिनर खत्म किया है, पूरा यूट्यूब छान मान लो, इतना डिटेल में किसी ने बताया हो तो। ठीक, और अगर आपको ना मिले तो एक बार आके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अब हम लोग की डिटर्मिनर की प्रैक्टिस रहेगी और प्रोनाउन की प्रैक्टिस, क्योंकि ये डिटर्मिनर की क्लास के चक्कर में प्रोनाउन की प्रैक्टिस रह गई है। तो प्रोनाउन को डिटर्मिनर की प्रैक्टिस में कराऊंगा अभी 2-3 दिन, कोई नया टॉपिक नहीं शुरू होगा। जब प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी उन दोनों की, डिटर्मिनर्स की अप्रॉक्स 1 या 2 वीडियोज रहेंगी प्रैक्टिस की, और प्रोनाउन की 3-4 वीडियोज रहेंगी। ठीक, एक ऑलरेडी करा चुका हूं मैं, तो इसको पहले कंप्लीट करेंगे 3-4 दिन में हम लोग, उसके बाद नया टॉपिक चलेगा एडजेक्टिव। क्लियर? चलिए, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इतनी चीजें। तो एक बार शुरू से जिन लोगों ने डिटर्मिनर नहीं देखा है, पहली क्लास से 6 क्लास तक देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, जिससे प्रैक्टिस में आपको समझ में आया क्या कराया जा रहा है, क्योंकि वहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वहां पे केवल क्वेश्चंस होंगे और आंसर्स होंगे और थोड़े से हिंट्स होंगे बस। ठीक, क्योंकि जिन लोगों ने क्लासेस देखी हैं उनको पहले से आंसर पता होंगे कि क्या होंगे। ठीक, तो मजा आए वहां पे प्रैक्टिस में, इससे लिए क्लासेस देख के आइए आप लोग। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय हो।